हाय गाइस, आई एम गुलशा और हम लोग पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 पॉवर्टी, गरीबी। ये चैप्टर मैं 9th क्लास पॉवर्टी एज चैलेंज उसमें बहुत ही इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज lack of opportunities, lack of shelter, lack of food। तो ये है हमारी पॉवर्टी, जहाँ लोगों के पास खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है। ठीक है। तो इसमें हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, सुधा और अनु की। सुधा एक लड़की है, सुधा। सुधा एक है अनु। सुधा के पेरेंट्स लेबर वर्क करते हैं, डेली वेज वर्कर हैं, जबकि अनु की मदर अनु की मदर भी वर्किंग है और उसके पिता बिजनेसमैन है। सुधा का जन्म एक लेबर साइट पर होता है, जहां पर उसकी मदर काम करती है, बिल्डिंग साइट पर होता है। और जबकि अनु का जन्म एक हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर नर्सें वगैरह सब चीज होती हैं और उसकी अच्छे से देखभाल होती है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। जबकि सुधा का जो है जन्म होता है, उसको एक फटी पुरानी सी साड़ी में उसको लिटा दिया जाता है, उसको वो पहनने को मिलती है। ठीक है। सुधा जो होती है हमारी, जैसे जैसे बड़ी होती है, जो उसकी जो मदर होती है सुधा, वो डेली वेज वर्कर होती है। अगर वो सुधा पर ध्यान देगी तो उसकी जॉब छूट जाएगी, हमेशा उसको ये डर लगा रहता है। लेकिन फिर भी वो उसको अपने साथ लेबर साइड पर लेकर जाती है, बिल्डिंग में उसको एक साइड लेटा कर काम करती है। और जब उसको काम से फुर्सत मिलती है तो तब अगर उसको फीड कराती है, मिल्क या जो भी वो खाना खाती है। लेकिन अनु के मामले में क्या है, उसके पास क्या है, उसको हर वक्त तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए अवेलेबल है, अच्छा फूड है उसके पास, मिल्क है, सब चीज है उसके पास, हर हर चीज उसको अवेलेबल है। लेकिन सुधा के मामले में ऐसा नहीं है। सुधा जैसे ही थोड़ी बड़ी होती है, उसको जो है ना पॉवर्टी क्या है, भूखमरी, फैमाइन, ये सब क्या है, वो ये सब उसको पता चल जाता है। लेकिन अनु क्या है, अनु अनु एक अच्छी जैसे बड़ी होती है, 4-5 साल की होती है, वो स्कूल जाती है, अच्छे स्कूल में जाती है, अच्छी टीचरों से उसको पढ़ती है, अच्छे गाइडेंस मिलते हैं, उसको अच्छे कपड़े होते हैं, उसके पास आने जाने की सुविधाएं सब चीज होती है। लेकिन सुधा के पास ये सब चीजें नहीं होती हैं। सुधा को क्या होता है, एक दिन वो कहीं पर डीजे वगैरह या गाना बज रहा होता है, वहाँ पे बहुत अच्छा डांस करती है और सब लोग उसको देखते हैं, सबकी उस पर निगाहें टिक जाती हैं। लेकिन जब उसकी निगाहें, तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। फिर उसके मन में ये विचार आता है कि काश कि मैं उसका जो सपना होता है वो होता है कि मैं भी स्टेज पर डांस कर सकूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जानती है उसके पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनु के केस में क्या है, अनु क्या होती है, उसको पेंटिंग में, म्यूजिक में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। लेकिन वो ये सब कर सकती है क्योंकि उसके पेरेंट्स एबल है, वो ये सब इसको करा सकते हैं। तो ये क्या है, ये है पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस। ठीक है। पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस ये है। ठीक है गाइस। तो ये खत्म होती है हमारी अनु और सुधा की स्टोरी। आई थिंक आपको ब्रीफ आइडिया लग गया होगा पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी एक सोशल फेनोमेना है, एक सामाजिक घटना है, जो कि सोसाइटी जो है उसपे जो जो लोग पुअर होते हैं वो क्या है, अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज होती है, अपनी बेसिक नीड्स जो होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो रिच होते हैं वो अपने हर शौक पूरा करते ही करते हैं। ठीक है। मैनिफेस्टेशन क्या है इसकी, हंगर एंड मल न्यूट्रिशन है इसका। जो मैनिफेस्टेशन क्या है, हंगर, भुखमरी एंड मल न्यूट्रिशन। ठीक है। और सेकंड क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विस, जैसे कि मैंने अभी बताया।
लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विसेज। ठीक है, ये इसके मैनिफेस्टेशंस है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। सोशल डिस्क्रिमिनेट होते हैं जो गरीब लोग होते हैं और उनको किसी भी डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, एक हमारा होता है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज डिफाइंड पॉवर्टी एज ह्यूमन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए सस्टेन ऑफ क्रोनिक डेप्रिवेशन। जो हमारे ह्यूमन ह्यूमन राइट काउंसिल है उन्होंने क्या कैसे डिफाइन किया है पॉवर्टी को, गरीबी को, ह्यूमन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन ऑफ क्रोनिक डेप्रिवेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज चॉइसेस सिक्योरिटी एंड पावर, जो कि हमारे गरीबों के पास होते ही नहीं है। जो लोग गरीब होते हैं ना तो उनके पास चॉइस होती है, ना सिक्योरिटी होती है, ना नेसेसिटीज होती है, ना अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये हमारे जो यूएन ह्यूमन राइट ने डिफाइन किया है। पॉवर्टी हैज टू एस्पेक्ट। क्या होता है, एक एब्सोल्युटली होता है, एक रिलेटिव होता है। जो एब्सोल्युटली और रिलेटिव पॉवर्टी होती है ये भी मैंने आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में पूरी तरीके से बताया है, पूरा इलेबोरेट फॉर्म में कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, ये है एक्सप्रेस थ्रू पॉवर्टी लाइन। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जो मतलब पूरी एब्सोल्युटली ही पुअर, सब लोग पुअर ही हैं। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, एक दूसरे से रिलेट जो लोग हैं वो भी पुअर ही हैं। ठीक है, और इसको मेजर कैसे किया जा सकता है, एक तो लॉरेंस कर्व होता है हमारा, इससे पॉवर्टी को हमारा मेजर किया जा सकता है। गिनी कोएफिशिएंट होता है, इससे भी किया जाता है। और क्वांटाइल रेशो, ये तीन जो कर्व है हमारे, इनसे हमारा पॉवर्टी होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज insufficient to afford basic necessities of life, food, shelter, clothing। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, जो हमारी बेसिक बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको लोग फुलफिल करने में एबल नहीं होते हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, व्हेन हाउस होल्ड रिसीव 50% लेस इनकम देन एवरेज मीडियम इनकम। जो इनकम होती है, जो मतलब पुअर लोग होते हैं उनकी क्या होती है, लेस देन 50% होती है। ठीक है, हाउस होल्ड जो इनका हाउस होल्ड इनकम रिसीव होती है ना, उन्हें लेस देन 50% होती है इनकम। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, इशू है हमारे इशू इशू क्या है हमारे, लैंडलेसनेस 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 है पहला तो। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। गरीबों के पास ना तो लैंड होता है और ना ही जॉब होती है। साइज ऑफ फैमिली क्या होती है, बिगर होती है। साइज ऑफ फैमिलीज, गरीबों का मानना यही होता है कि मोर चाइल्ड मोर हैंड एंड मोर इनकम। पुअर हेल्थ, malnutrition, illiteracy, पुअर हेल्थ, malnutrition, चाइल्ड लेबर होते हैं, बच्चे जल्दी ही काम करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जैसे कि सुधा और अनु के केस में है। अनु को क्या है, एक प्रॉपर वे में उसे एजुकेशन और उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो जरूरत है, उसकी जो ख्वाहिश है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सुधा को वो चीजें नहीं मिल रही। सुधा ने को क्या क्या हुआ है, जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई उसने देखा कि उसके पेरेंट्स किस तरह सफर कर रहे हैं, वो किस तरह जो अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसी तरह उसने भी छोटी उम्र से ही काम वगैरह करना शुरू कर दिया। हेल्पलेसनेस होती है, कोई भी गरीबों की मदद नहीं करता, वो हमेशा हेल्पलेस फील करते हैं। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है ना वो भी उन्हें साफ सुथरा नहीं मिलता है, सैनिटेशन नहीं मिलता है। पॉवर्टी साइकिल, एक होती है हमारा पॉवर्टी साइकिल। साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है हमारी,
ये है हमारी पॉवर्टी साइकिल। फैमिली पर्सपेक्टिव, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होता है। लो वेजेस, लो वेजेस होती है, लो वेजेस एक्सप्लॉइटेशन होता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, डिजीज एंड अनहेल्दी, डिजीज होती हैं एंड अनहेल्दी फूड वगैरह, अनहेल्दीनेस होती है। लेस ऑफ लॉस ऑफ वर्किंग होता है, लॉस ऑफ वर्किंग होता है। तो ये होता है हमारा पॉवर्टी साइकिल, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट्स आ गए हैं, गरीबी से जुड़े हुए, पॉवर्टी से जुड़े हुए, जो मैंने अभी इशूज जो बताए वो भी है ये, और साइकिल भी है। पॉवर्टी का एस्टिमेशन हम कैसे लगाते हैं? पुअर एंड नॉन पुअर। एक होता है एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर, और उससे जो थोड़ा ऊपर आता है वो होता है पुअर। फिर उससे थोड़ा और ऊपर आता है, उसको बोलते हैं नॉट सो पुअर। एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है अपर मिडिल क्लास, फिर होता है रिच, और उसके बाद आता है द वेरी रिच, फिर आता है मिलियनर्स, फिर आता है बिलियनर। उसके ऊपर सारा काम भी खत्म हो जाता है। एब्सोल्युटली पुअर तो सबसे नीचे आता है, वेरी पुअर तो है ही वेरी पुअर, लेकिन वो एब्सोल्युटली पुअर से ऊपर है। पुअर ही है। नॉट सो पुअर क्या आता है? मिडिल क्लास रेंज में ही आते हैं नॉट सो पुअर। मतलब ये है, खाने कमाने में कमी नहीं है और जोड़ने के लिए है नहीं, ठीक है। ऑलवेज पुअर क्या होते हैं हमारे? एक टर्म होता है हमारा ऑलवेज पुअर, जो हमेशा ही पुअर रहते हैं। उनमें क्या होता है? लैंडलेस फार्मर, पर्टिकुलरली vulnerable ट्राइबल, लैंडलेस फार्मर, पीवीटी, पर्टिकुलरली vulnerable ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं। फॉरेस्ट सब्सिडीज, सब्सिस्टिंग, जो फॉरेस्ट सब्सिस्टिंग होती है वो भी आती, इसमें ही आते हैं ऑलवेज पुअर में, ठीक है। फिर आता है हमारा बेगार स्ट्रीट, बेगार तो रैक पिकर चिल्ड्रन जो होते हैं ना हमारे, वो भी हमारे ऑलवेज पुअर में ही आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारा यूजुअली पुअर। एक होता है हमारा यूजुअली पुअर, लैंडलेस लेबर इन रैंटड एरियाज, रेंटेड एरियाज में जो लैंडलेस लेबर होती है ना, वो इसमें आते हैं यूजुअली पुअर में। डर्टी आर्टिसन आते हैं, डर्टी आर्टिसन भी हमारे इसी में आते हैं। हैंडीक्राफ्ट, स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर ठेले वाले जो होते हैं हमारे गली में, जो स्ट्रीट वगैरह होती है ना, स्ट्रीट वेंडर्स, बेगार्स, भिखारी वगैरह जो आते हैं, बेगार, ये हमारी यूजुअली पुअर में आते हैं। फिर एक होता है हमारा चर्निंग पुअर, एक होता है हमारा चर्निंग पुअर, ठीक है। चर्निंग पुअर में कौन था? लेबर,
डिपेंडेंट ऑन सीजनल एक्टिविटीज, जो सीजनल हमारे सीजनल एक्टिविटीज फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, लेबर आती है जो सीजनल एक्टिविटीज पर हमारी डिपेंड होती है। ब्रिक्स किल वर्कर, जो ईंटें वगैरह वर्कर बनाते हैं वो आते हैं। पेमेंट वेंडर आते हैं। डोमेस्टिक हेल्प्स आती है इसमें हमारी। ढाबा वर्कर, जो ढाबा वगैरह होते हैं उन पे जो वर्कर होते हैं, आपने देखा भी होगा, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उन पे, लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं। ढाबा वर्कर जो आते हैं वो हमारे चंडीगढ़ पुअर में आते हैं। मनरेगा वर्कर, मनरेगा वर्कर क्या होता है? मनरेगा एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई हुई है। उसमें क्या, उस स्कीम में 100 डेज ऑफ वर्किंग गारंटी देती है गवर्नमेंट। ये मनरेगा स्कीम भी हमारे चंडीगढ़ पुअर में आती है। एक होता है हमारा ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आते हैं, वर्कर आते हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स आते हैं, छोटी छोटी दुकान वाले होते हैं, वो आती है। छोटी छोटी दुकानें भी हमारी ओकेजनली पुअर में आती हैं। स्मॉल मार्जिनल, जो छोटे फार्मर होते हैं हमारे, छोटे मोटे, जिनके पास छोटा छोटा लैंड होता है उससे वो फार्मिंग करते हैं, वो भी हमारे ओकेजनली पुअर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं, जहाँ अनौपचारिक तरीके से काम होता है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, वो भी हमारे इसमें आते हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैजून, मशीन मैकेनिक्स, ये सब हमारे ओकेजनली पुअर में आते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक। नेक्स्ट अगले बार मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में। आपको को हमारी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। तो अगर आप लोगों को 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना है, हमारे एकेडमी का नंबर नीचे कैप्शन में दिया गया है, कॉल करें। अगर आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे एकेडमी उर्दू भी पढ़ाते हैं हम लोग, और एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।